जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा की शिक्षा मन ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबा की शिक्षा मन ज्ञान की इस बुक में आज हम कुछ पेज नंबर 156, 57 और 58 को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम अलग अलग तरीके की व्यक्ति विभिन्नता वाले बच्चों के बारे में जानेंगे, जैसे कि अलाबंद बच्चा कौन है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा क्या कहलाता है, और कुछ शारीरिक असक्षम बच्चे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी हम कुछ 4-5 बच्चों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले इंटरनली कॉजेस, यानी कि कुछ जन्मजात कारक और कुछ बाह्य कारक है ना, कुछ अर्जित कारकों के बारे में जानकारी ली मैंने। तो आज के सेशन की शुरुआत ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे कि जनरली करते हैं, किसी मोटिवेशनल विचार के साथ, है ना। तो देखो, एक जापानीज कहावत है कि चाहे आप 20 बार गिरे लेकिन 21वीं बार उठने का मादा आप में होना चाहिए, है ना। ये मायने नहीं रखता कि आप एक बार गलती कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, लेकिन हर बार आप वापस उठ पा रहे हैं नहीं उठ पा रहे हैं, मायने ये रखता है। तो आज लिखेंगे तो कुछ भी नहीं ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। बहुत सिंपल सा सेशन है आज का। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन अलग अलग बच्चों के बारे में क्या हम जान सकते हैं, है ना। तो अधिगम निजोग बच्चे के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो अधिगम निजोग बच्चा क्या होता है? देखो, अधिगम निजोग बच्चा वो बच्चा होता है जो सीख नहीं पाता है, सीखने में असक्षम होता है, और बहुत सारी चीजें और मैं नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि घंटी वगैरह में अंतर नहीं कर पाता, परफॉर्म में अंतर नहीं कर पाता हूँ, और डोरबेल की घंटी और मोबाइल की घंटी में अंतर नहीं कर पाना, समय नहीं बता पाना, दिनांक वार वगैरह नहीं बता पाना, है ना। और शब्द वगैरह उल्टे दिखाई देना, मान को नाम पढ़ना, और शब्द जैसे कि आपने अगर तारीफ में देखी हो तो शब्द ईशान नाम का एक लड़का रहता है, उसको नाचते हुए दिखाई देते, और अंक वगैरह वो पढ़ नहीं पाता है। तो ये ऐसी ऐसी कुछ दिक्कतें हो ना, तो समझ जाना कि वो अधिगम अक्षम बच्चा है। अगर इसी विशेषता है कोई दिखने को मतलब किसी ऑप्शन में देखने को मिले तो टिक मार्क करना है वो अधिगम अक्षम बालक। और उसके बाद कुछ अलाभान्वित बालक होता है। अलाभान्वित बालक में कौन सा बालक आता है? देखो, अलाभान्वित बालक में वो बालक आता है जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ जाता है, चाहे सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, और या फिर शैक्षिक रूप से हो, है। हर कैटेगरी का बच्चा जो समाज से पिछड़ गया, किसी भी कैटेगरी का बच्चा जो समाज से पिछड़ गया, यही हमारा कुछ अलाभान्वित कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा कुछ बाल अपराधी बच्चे भी होते हैं। बाल अपराधी बच्चे में देखो, इसमें बेसिकली ये जो 3 पेजेस है ना, इसमें एक पेज तो हमारा पूरा इसी से कवर हो जाता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कुछ तो जन्मजात कारक होते हैं और कुछ हमारे बाह्य कारक होते हैं। तो जन्मजात कारक क्या हो सकते हैं? आपकी हेरिडिटी वगैरह हो सकती है, वंशानुक्रम, है ना। और मान लो माता पिता को कोई रोग वगैरह है तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रभावित होती है। और कुछ बाह्य कारक है। बाह्य कारकों में क्या हो सकता है? आपके स्कूल का वातावरण, आपके घर का वातावरण, है ना, आपके आस पड़ोस का माहौल। तो ये बहुत ज्यादा पढ़ने की बातें है नहीं, है ना, ये तो अंडरस्टूड लेवल की है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और कुछ यहाँ बताया गया था बाल अपराधी बच्चे के बारे में, हल्का हल्का सा देखेंगे। देखो, बाल अपराधी बच्चे को लेकर के एक दो विद्वान है वो कहते हैं कि बाल अपराध पर आपको वंशानुक्रम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ थोंडाइक करके और स्टास करके और कुछ वैलेंटाइन तो यहाँ तक कहते हैं कि बाल अपराध बेसिकली आपके वंशानुक्रम के आनुवंशिक लक्षण आपके बाल अपराध को प्रभावित करते हैं, काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ये वैलेंटाइन का कोरिलेशन वगैरह है ना। और बाल अपराधी कौन हो सकता है? तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं इसको लेकर के। कुछ कहते हैं कि 18 साल से बड़ा वो व्यक्ति, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के द्वारा जो अपराध किया जाता है वही अपराध अगर बच्चे करें तो वो बाल अपराध की कैटेगरी में आता है। कोई कहते हैं कि बार बार गलत व्यवहार करना बाल अपराध की कैटेगरी, मतलब बाल अपराध है। और इस तरीके से कुछ 2-5 परिभाषाएं हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक हम शारीरिक निजों के बच्चे तो जानते ही अपन, है ना। शारीरिक रूप से जो असक्षम है कोई काम करने के लिए, वो चाहे 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन सी भी हो सकती है ना, और देखने में दिक्कत हो सकती है और कुछ सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बेसिक बातें अपन जानती है, ठीक है। तो मेनली हमने जाना अधिगम अक्षम बच्चे किसको कहते हैं और बाल अपराधी बच्चे किसको कह सकते हैं। देखो, बाल अपराधी की कैटेगरी बहुत ब्रॉड है वैसे तो। बाल अपराध की कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि देखो, पूछा गया था एक बार कि क्या कक्षा में सोना बाल अपराध की कैटेगरी में आता है? तो ये बाल अपराध की कैटेगरी है, ठीक है। कोई कहता है, हाँ, एक दो डिफिनेशन को ध्यान रखिए। कोई कहता है कि नैतिकता को तोड़ना बाल अपराध है, तो कोई कहता है कि कानून की अवहेलना करना बाल अपराध है ना। तो कुछ अलग अलग परिभाषा आती है, कुछ 2-4 विद्वानों की परिभाषाएं गिवन थी। और इसके साथ अपन कुछ मैं आपको बाल अपराध के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो बाल अपराध में क्या क्या था? तो बाल अपराध में एक अनावश्यक घूमना बाल अपराध की कैटेगरी, और कुछ अश्लील चीजें फैलाना वगैरह बाल अपराध की कैटेगरी में आता है ना। कुछ लैंगिक अंगों का प्रदर्शन भी बाल अपराध की कैटेगरी में आता है, और चोरी करना, है ना, ये सब तो चीजें ही सही। और इस तरह की कुछ बातें हैं जो बाल अपराध की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। तो क्या डिस्कस करा हमने? मेनली हमने कुछ बालकों के बारे में जाना। मैं जानती हूँ आपको ये बातें अच्छे से पता होंगी,
लेकिन चूंकि देखो हम 3 पेजेस पढ़ रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन 3 पेजेस पढ़ रहे हैं तो हम 56, 57, 58 इन 3 पेज को ही डिस्कस करेंगे, चाहे इनमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो या बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, है ना। किसी दिन अगर कम है तो कम ही पढ़ लेंगे, किसी दिन ज्यादा है तो ज्यादा ही पढ़ लेंगे। वैसे मैं फिर भी आपको कह दूं कि आप बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखो पिछले 1-2 दिन से मेरा टेलीग्राम थोड़ा सा ऑफ था, कुछ दिक्कतों की वजह से मैं टेलीग्राम लिंक नहीं प्रोवाइड करवा पा रही थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस वीडियो में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आप वहां जाकर ज्वाइन करके बुक वगैरह पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। और ठीक ठाक बुक मानी जाती है, अच्छी बुक है। और इससे अगर साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर गए, क्योंकि मतलब कहीं से आ सकेगा, क्योंकि हम इस बुक में कोई भी टॉपिक एक सारे सारे आयाम को कवर करके दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और एक और चैनल है हमारा, रोज दिन में रीड करके, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हम बुक रीड करें, और बहुत सारे बच्चों को ये उत्सुकता होती है कि पता नहीं और भी कुछ होगा, है ना। बुक रीड करना होता है बहुत सारे बच्चों को, मतलब ये ख्वाहिश होती है कि बुक हम खुद आंखों से देखें कि क्या क्या टॉपिक गिवन है क्या नहीं है। तो आप अगर रीड करके पढ़ना चाहते हो तो आप एक और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर खुद से रीड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस ये थोड़ी सी बातें करनी थी आपसे। तो ये था हमारा आज का सेशन, और जिसमें मैंने मेनली तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बातें तो मतलब हमने बातचीत तो बहुत कम मुद्दे पर करी है, 1-2 टॉपिक दिखाया हमने कुछ कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।